I was feel not well. मुझे लगा था कि मुझे बुखार है और मुझसे उठा नहीं जा रहा था और मैं नियमी को कह रहा था कि प्लीज़ मैं दुआ करूँ कि खुदा मेरी मदद करे कि सुबह मैं कलाम की खिदमत कर सकूँ, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड वो हमारी कमज़ोरी में अपना जोर जाहिर करता है। आमीन। सो वो शिफा देने की क्या रखता है, कुदरत रखता है। क्योंकि पिछले 4 दिन मैं इस्लामाबाद था, वेरी पैक स्केजुअल, मुश्किल से मुझे 3 घंटे मिलके के सोने के लिए, सुबह कॉन्फ्रेंसेस, शाम को सेमिनार्स, सो इट वाज वेरी पैक शेड्यूल। लेकिन खुदा ने बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगियों में काम किया, रूल कुदरत से नौजवान में ममूर हुए और कलाम ने ज़िंदगियों को तब्दील किया, उनके दिलों को बदला। सो प्रेज़ द लॉर्ड। अगले माह हम दुआ करें, हम इस्लामाबाद में एक बिग कॉन्फ्रेंस के लिए मैं जा रहा हूँ जिसमें कम से कम 150 से 200 खादमों को हम इनवाइट कर रहे हैं और ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी। और मेरे दिल पर खुदा ने ये बोझ रखा है, अगर खादम ठीक जगह पर होंगे तो कलीसिया भी ठीक जगह पर होगी। अगर लीडरशिप उस जगह पर नहीं होगी जहां उसको होना चाहिए तो कलीसिया भी वहां। सो अगले माह के लिए मैं चाहता हूँ चर्च मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिएगा ताकि खुदा जिन खुदाम को लेकर आए खुदा उनकी जिंदगियों में काम भी करे। आमीन। आई एम नॉट फील वेल जैसे मैंने बताया, लेकिन द लॉर्ड जस्ट टच मी दिस मॉर्निंग। अबलीस नहीं चाह रहा था कि मैं सुबह सर्व कर सकूं, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि जिसने मुझे छुआ कि सुबह मैं कलाम की खिदमत कर सकूं। एक ख़ास पैगाम है जो खुदा ने मुझे दिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल जो कुछ हो रहा है, many times I seek and discourage me, क्योंकि झूठे नबी और झूठे उस्ताद उठ खड़े हुए हैं। और यीशु ने कहा कि खीर ज़माना में बखेरे कितने। आपको मालूम है कि आज लोग खिदमत में ज़रा क्यों आ गए हैं? क्योंकि खुदा में यीशु ने कहा था मोस्टली दे डोंट हैव अ कॉल ऑफ गॉड, उनके पास कोई खुदा का बुलावा नहीं है और मोस्ट ऑफ देम उनका पेट ही उनका खुदा है। And that's the tragedy. और जब मैं और दूसरी प्रॉब्लम यह है वर्शिप। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ म्यूजिक को और गानों को क्या समझ लिया है, वर्शिप समझ लिया। सो आज का जो सर्मन है इसमें मैं 2 चीजों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1 कि खुदा क्या चाहता है और कैसा चाहता है, खुदा किस तरह की वर्शिप चाहता है, कहां वर्शिप चाहता है। इट्स सो इंपॉर्टेंट। अगर मैंने और आपने वर्शिप करनी है तो सुनिएगा, खुदा की वर्शिप के लिए हमारी कंडीशन पर खुदा वर्शिप को कबूल नहीं करेगा। खुदा की वर्शिप खुदा की कंडीशन पर होनी चाहिए। That's so important. Number 2, worship कलीसिया के लिए नहीं है, worship खुदा के लिए है। बस को लोग कहते हैं जी ये वर्शिप मुझे अच्छी लगी है, ये वर्शिप मुझे अच्छी। तो पहली बात, आपको अच्छी लगे या ना लगे, वर्शिप किसके लिए है? सो जब भी मैं और आप वर्शिप करें, मेरी और आपकी जात हमारी निगाह में ना हो, कांग्रीगेशन हमारी निगाह में ना हो, जिसकी हम वर्शिप करें वो हमारी निगाह में होना चाहिए। हम अक्सर ये रेफरेंस देते हैं खुदा ने हमें किस लिए बनाया है, ताकि मैं और आप खुदा की क्या करें, तमजीद करें, हम क्या करें, वर्शिप करें। सो सुबह मेरे साथ निकालिएगा, मैं कोशिश करूंगा मैं कम वक्त में आपको ये टीच करूं। खरूज की किताब उसका 8वां बाब, खरूज उसका 8वां बाब उसकी पहली आयत। मैं सिर्फ वर्सेस आपके सामने रखूंगा और टाइम को सेव करूंगा और इसमें 2 चीजें हम आज 4 चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि हम बेहतर तौर से खुदा को सर्व कर सकें और खुदा की वर्शिप कर सकें। सो खरूज उसका 8वां बाब उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? 1 2 3 गो। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि फ़िरौन के पास जा और उससे कह खुदावन यूं फरमाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या फरमाता है? कि मेरे लोगों को, आई लाइक दैट। किसके लोगों को?
Praise God. चर्च, मुझे और आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि मैं और आप किसके लोग हैं, मैं और मेरा और आपका कलर किसके साथ है। ग्लोरी टू बी गॉड। फर्स्ट टाइम खुदा ने कहा कि मूसा, ये जो लोग मिस्र में हैं, असीरी में हैं, गुलामी में, हकीकत में ये मेरे लोग हैं। सो खुदा इस्राएल को क्या कह रहा है? ये किसके लोग हैं? मेरे लोग हैं। और आगे क्या लिखा है कि मेरे लोगों को जानेंगे ताकि वो मेरी। मैं इस मैसेज को बहुत सारे टाइटल दे सकता हूं, बट वन टाइटल लेट मी गिव यू, फ्रॉम बॉन्डेज टू ब्लेसिंग। फ्रॉम बॉन्डेज टू ब्लेसिंग, यानी कि गुलामी से ब्लेसिंग की तरफ या बरकतों की तरफ। नंबर 2, आप ये भी कह सकते हैं अ कॉल ऑफ वर्शिप, प्रस्टिश का बुलावा। मैं और आप इस स्टोरी से बाखूबी वाकिफ है। खुदा ने अब्राहम को लिया, खुदा ने अब्राहम के साथ कलाम किया, खुदा ने अब्राहम से वादा किया कि मैं इसहाक तुझे औलाद दूंगा, मैं उसको ब्लेस करूंगा, वो आसमान के सितारों और रे के जरों की मांग होंगे। अज़रा के सबर कीजिएगा, खुदा जो कलाम करता है उसे पूरा करता है। जो खुदा ने अब्राहम के साथ कलाम किया, खुदा ने उसको पूरा किया। खुदा किस तरह 70 जांगों को मिस्र में लेकर आया और वक्त आया कि वो 70 जांगें क्या होना शुरू हो गई, मल्टीप्लाई। और आप जानते हैं कि ये कितने साल उस गुलामी में गए। अब जरा तसव्वुर करें, मैं ज़रा इस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन तसव्वुर करें, खुदा ने कलाम किया, खुदा ने वादा किया, खुदा ने अब्राहम के साथ जो कलाम जो वादा किया उसको पूरा किया, और खुदा ने इस कौम को ब्लेस किया, इसको मल्टीप्लाई किया। लेकिन इसके बावजूद वो 400 साल कहाँ रहे? गुलामी में, असीरी में। लेकिन लेट मी टेल यू, अब अब्राहम भी नहीं है, इसहाक भी नहीं है, याकूब भी नहीं है, यूसुफ भी नहीं है, लेकिन इनका खुदा आज भी जिंदा था। 400 साल के बाद खुदा ने कहा, जो कलाम मैंने तुम्हारे बाप दादा के साथ किया था, मैं आज भी पूरा करने पर काबिल हूं। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद, 40 साल के बाद, 400 साल के बाद खुदा किसे मिला? मूसा के साथ मिला। लेट मी टेल यू, और आप जानते हैं खुदा मूसा को महल में नहीं मिला, खुदा मूसा को बियाबान में मिला। प्रेज गॉड। मूसा जब तक महल में था वो अपने तौर से इस्राएल को रिहाई दिलाना चाह रहा था, लेकिन उससे कत्ल हुआ, वो वहां से भाग गया, और खुदा मूसा को कहां मिला? अच्छा, बहुत सारे लोग दे डोंट लाइक विगलनेस, वो बियाबान को पसंद नहीं करते। सो मूसा कितने साल बियाबान में रहा? 40 साल। कैन आई रिमाइंड यू, यीशु कितने दिन बियाबान में रहा? 40 दिन। अब सुनिएगा, 40 साल के बाद मूसा की मुलाकात खुदा से हुई, और खुदा मूसा से मिला। मैं जब दुआ करता खुदा का, बहुत सारे लोग हैं वो बियाबान में तो हैं, लेकिन अभी तक उनकी खुदा के साथ मुलाकात नहीं हुई। वो चर्च में तो है, लेकिन शायद अभी तक उनकी खुदा के साथ मुलाकात नहीं हुई। अब जरा तसव्वुर करें, 40 साल बियाबान में रहने के। अब जरा मुझे नहीं मालूम मूसा क्या सोचता होगा कि क्या मेरी लग्जरी लाइफ थी, महल में था, सारा कुछ मेरे पास था, नौकर चाकर, डॉलर, इज्जत, शोहरत, सब कुछ था। लेकिन सुनिएगा, रिहाई देने के लिए हमें कंफर्टेबल जोन से निकलना पड़ता है। अब मूसा महल में रहकर बनी इस्राएल को रिहाई नहीं दे सकता था। मुझे मूसा को खुदा का प्लान देखे, उसको महल से निकाल के कहां ले आया? मूसा की जिंदगी के 3 पीरियड हैं। 40 साल उसने कहां गुजारे? मिस्र में, महल में। 40 साल बियाबान में, फिर 40 साल कहां? इस्राएल के साथ, वो भी कहां? सो टोटल उसने बियाबान में कितने साल गुजारे? अच्छा, कल किसी ने मुझे कॉल की, उसने कहा भाई जी मेरे लिए दुआ करें, मेरे दुख पकाने कब खत्म होंगे। मैं कहा बहन जी जब आप खत्म हो जाएंगी। क्या सिंपल।
क्योंकि बाइबल कहती जब तक मैं और आप इस दुनिया में हैं, इस बगल में है, मेरे और आपके दुख कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड वो हर दुख में मेरे और आपके साथ होगा। एक सिंपल। कितने लोग हैं जो ये दुआ करके हैं, जी भाई जी दुआ करो हालात बदल जाए। मैं कहा कम ऑन, आपकी दुआ ही गलत है। आपको ये दुआ करनी चाहिए, खुदा मुझे बदल गए। That's all about. So, खुदा ने मूसा के साथ महल में मुलाकात की या बियाबान में? हो सकता है कि आप ऐसे हालात में हैं जहां आपको कोई आराम नजर नहीं आ रहा, आपको कोई जगह नजर नहीं आ रही और आप बियाबान में, लेट मी टेल यू, बजाय आप बियाबान में परेशान हो, मायूस हो, नाउमीद हो, कौन जानता है कि इसी बियाबान में इंसानों के साथ आपकी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन आसमान के खुदा के साथ अगर आपकी मुलाकात हो जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। सो खुदा मूसा को कहां मिला? सो मेरा क्वेश्चन है, खुदा मूसा को बियाबान में मिला, हमें को खुदा चर्च में भी क्यों नहीं मिलता? Why? What is the problem? नंबर 2, क्या खुदा वाकई मेरी खुदा के साथ मुलाकात हुई है? आप बाइबल उठा के देख लें, जब भी जिसकी खुदा के साथ मुलाकात हुई है वो बदल गया है। अच्छा सुनिएगा, हालात नहीं बदले, वो बदले, और उनके बदलने से कौमें बदल गई। मूसा की मुलाकात खुदा से हुई तो मिस्रियों से वो बनी इसराइल को निकाल लाया। नंबर 2, सौल की मुलाकात यीशु के साथ हुई, उसने भी कलीसिया को गुलामी से निकाला और उसने टीच किया कि शरीयत की गुलामी से कैसे रिहाई मिल सकती है। ओके, सो 400 साल के बाद लिखा, फिर खुदावन ने मूसा से कहा। नंबर 1 सुनिएगा, मूसा का ये अपना प्लान था। लेट मी टेल यू, मूसा के पास खुदा का कलाम था, खुदा की आवाज थी। बहुत दफा मैंने प्रीचरों को देखा है, हम फेसबुक से, यूट्यूब से सरमन ले लेते हैं, लेकिन सुनिएगा, सिर्फ सरमन लेना ही कोई बड़ी बात नहीं है, खुदा का कलाम है जो जिंदगियों को बदल सकता है। सो मूसा ने किसकी आवाज को सुना? खुदा की आवाज को सुना, और उसने डायरेक्ट खुदा के से कलाम लिया, खुदा उसके साथ बोला, खुदा की उसने आवाज सुनी, और लिखा फिर खुदा ने मूसा से कहा। सो मूसा को पैगाम कहां से मिला, या मूसा ने पैगाम कहां से लिया? He heard from heaven. उसने खुदा की आवाज को सुना, खुदा उसके साथ बोला। सो इससे पहले मैं और आप कुछ करें, मुझे और आपको किस चीज की जरूरत है? खुदा के कलाम की जरूरत है, खुदा की आवाज को सुनने की। मत मुंह उठा के जाइएगा। मैंने लोगों को देखा, वो खिदमत में बाइबल उठाते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन मत निकलिएगा जब तक खुदा आपके साथ बात ना करे, जब तक खुदा आपके साथ कलाम ना करे। दैट्स सिंपल। सो नंबर 1, खुदावन ने मूसा को कहा। सो व्हाट लेसन वी लर्न? जरूरत है कि मैं और आप मूसा की तरह खुदा की आवाज को सुनने वाले हों, और खुदा से कि खुदा फरमा तू मुझसे क्या कहना चाहता है, मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। और खुदा ने मूसा को भेज कहां गए? फ्रोन के। आज की सुपर पावर कौन है? अमेरिका, रशिया। अगर खुदा आपको केले को ये कह गए उठ और जहां कर लोगों को चाइना की गुलामी से आजाद कर, क्योंकि वहां कम्युनिज्म है, तो क्या आप सोचेंगे कि क्या यह मुमकिन है कि एक शख्स जाके कलीसिया को या ईमानदारों को चाइना की जो गवर्नमेंट है या कम्युनिज्म है वहां से रिहाई दिला सकता है? सो ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा नो। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो इंसानों से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। सो बनी इस्राएल कितने साल सीरी में थे? 400 साल। और उनको रिहाई देने के लिए खुदा ने कितनी बड़ी फौज भेजी, अ बिग आर्मी। खुदा का मूसा, क्योंकि तुम्हें दुनिया की सुपर पावर से जाके मुलाकात करनी है, फिरौन से तुम्हें बात करनी है, और मैं तेरे साथ इतने लाख फौज भेज रहा हूं। जाके सबर करिएगा, एक जो मोस्ट वांटेड शख्स था उसके अंदर को पहले यह खौफ होगा अगर मैं मिस्र में जाऊंगा तो मैं वहां पकड़ा जाऊंगा। और मुझे लगता है कि शायद ये मेरी क्यास रहा है कि इब्लीस ने कहा होगा डोंट गो,
डोंट गो इजिप्ट, मत मिस्र में जाना क्योंकि तू वहां कत्ल करके भागा है। अगर तू वापस जाएगा तो कुछ पकड़ा जाएगा। मत खुदा की आवाज को सुन, खुदा तुझे मुश्किल में डालेगा, खुदा तुझे परेशानी में डालेगा। तेरी लाइफ यहां बेटर है, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर बिजनेस। लेकिन खुदा ने एक शख्स को कहां भेज रहा है? मिस्र में, जहां वो मोस्ट वांटेड था। और मूसा के पास है क्या था? एक लाठी। और अच्छा, मुझे नहीं मालूम, मूवीज में हमने देखा लाठी के साथ मूसा के पास क्या था? गधा। तो मेरी क्या से लोगों ने पूछा होगा मूसा तू कहां जा रहा है? और वो कह रहा होगा बनी इस्राएल को रिहाई दिलाने के लिए। लोगों ने पूछा होगा कि फौज कहाँ है? तो शायद मूसा ने कहा होगा मेरे साथ फौज तो नहीं है, लेकिन जो बादशाह का बादशाह है वो मेरे साथ है और उसकी फौज मेरे साथ है। उसने मुझे भेजा है और वो हमें फतह देगा। मोस्ट वांटेड। सो मूसा को किसने भेजा? खुदा ने। क्या देकर? पैगाम देकर। और पैगाम क्या था? कि मूसा मैं तुझे वापस मिस्र में ले जाऊंगा और तेरी पोजीशन को फिर से बहाल करूंगा ताकि तू मिस्र में जाके एज अ किंग जिंदगी गुजार सके। सो मूसा इज अ रिडीमर, वो रिहाई देने वाला था। सो सुनिएगा, आपको मूसा में मसीह नजर आएगा। मूसा को महल छोड़ना पड़ा, बियाबान में जाना पड़ा ताकि वो इस्राएल को रिहाई दे। खुदा को आसमान छोड़ना पड़ा ताकि मुझे और आपको इब्लीस की कुफ्तों से और उसके ख्याल से हमें आजाद कर सके। He came। अच्छा, मूसा को महल छोड़ना पड़ा, खुदा को आसमान छोड़ना पड़ा। अगर मैं और आप सर्व करना चाहते हैं तो मुझे और आपको देखूंगा मुझे क्या छोड़ना है। हेलो मैं अक्सर कहता हूं कईयों को बिस्किट ही छोड़ता हूं, खुदा को सर्व क्या करना है। दैट्स सिंपल। सो मूसा को महल छोड़ना पड़ा। इवन यीशु ने स्लीपर क्या कहा? ए बाप तूने मुझे, सुनेगा, मुझे और आपको बचाने के लिए मसीह ने जब मेरे और आपके गुनाहों को अपनी ऊपर लेकर कोहे कलवरी पर चला गया, कुछ देर के लिए बाप को भी छोड़ना पड़ा। अगर मसीह को और बाप को छोड़ना पड़ा तो फिर मेरे और आपके लिए क्या मुश्किल है चीजों को छोड़ना? What is the problem? Why? Lord bless me, bless me, bless me. ओके, सो नंबर 1, किसने मूसा को कहा? खुदा ने। क्या कहा? फ़िरौन के। अच्छा, मूसा में हमें यीशु नजर आ। नंबर 2 मैं जल्दी से बता दूं, फ़िरौन में यू कैन सी द डेविल, इब्लीस। इजिप्ट किसको जाहिर करेगा? वो दुनिया सिस्टम को। सो अब बनी इस्राएल, खुदा के लोग 400 साल तक they were in the world, वो दुनिया में थे, दुनिया के सिस्टम में थे, दुनिया में रह रहे थे। मैं सोच रहा था मूसा को तो खुदा को ये कहना चाहिए था जा बनी इस्राएल को कह कि वो जश्न के इलाके में मेरी क्या करें? इबादत। सो व्हाट डज मीन इबादत? जब मैंने इसकी स्टडी की कि यहां इबादत का मतलब क्या है, सो इबादत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो सर्व। जब मैंने सर्व को चेक किया कि व्हाट डज मीन सर्व, सर्व का क्या मतलब है? इसका मतलब है वर्शिप, खुदा की मर्जी को पूरा करना, खुदा की ताबेदारी करना। सो खुदा ने कहा मूसा तू बनी इस्राएल के पास जा और मूसा को कह और वक्त आ गया है, पिछले 400 साल से मेरे लोग तुझे सर्व कर रहे हैं और वक्त है कि मेरे लोग मुझे सर्व करें। सो दूसरा क्वेश्चन है, मैं और आप किसको सर्व कर रहे हैं? सो सर्व का मतलब क्या है? नंबर 1 वर्शिप, नंबर 2 ताबेदारी, नंबर 3 खुदा की मर्जी को पूरा करना। सो
खुदा क्या चाहता है? अगर आप कहेंगे ये क्वेश्चन है, खुदा तू मुझसे क्या चाहता है, तू मेरे घराने से क्या चाहता है, इसलिए यीशुआ ने कहा रहा मैं और मेरा घराना हम खुदा की इबादत करेंगे, खुदा को सर्व करेंगे। आप करो या ना करो, लेकिन मैं और मेरा घराना खुदा को सर्व करेंगे। सो आज मैं और आप किसको सर्व कर रहे हैं? देखो आज एक और बड़ा अलमिया हुआ है, यूट्यूब फेसबुक पर इतने प्रीचर हैं, मुका करिएगा आप किसको सुनते हैं किसको फॉलो करते हैं, क्योंकि झूठे नबी और हर एक ने अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक क्या बना लिया है। सो खुदा बनी इस्राएल को गुलामी से क्या करना चाह रहा है? आजाद करना चाह रहा है, और खुदा ने मूसा को भेजा। लेकिन याद रखिएगा खुदा का प्लान था, खुदा का पर्पस था, द प्लान ऑफ गॉड एंड द पर्पस ऑफ गॉड, कि खुदा का बनी इस्राएल के लिए क्या मंसूबा था और क्या पर्पस का मकसद क्या था, कि वो आजादी के बाद क्या करेंगे? खुदा की इबादत, टू वर्शिप। वो खुदा की क्या करेंगे? अच्छा खुदा ने क्यों नहीं कहा गुलामी में वर्शिप कर लो? सो सुनिएगा, खुदा को मालूम है कोई भी गुलामी में रहकर उसको सर्व नहीं कर सकता। इससे पहले वो मुझसे और आपको सर्व करने का कहे, वो मुझे और आपको फ्री करेगा। सो अगर आज सुबह आप या आपका घराना किसी तरह के बंगलों में बंधे हुए हैं, तो आज खुशखबरी यह है मूसा को यहां नहीं है, लेकिन मूसा से भी बड़ा कोई है जो मुझे और आपको दुनिया और गुनाह की गुलामी से आजाद कर सकता है, ताकि मैं और आप आजादी से उसे सर्व कर सकें। बनी इस्राएल को तो रिहाई देने के लिए मूसा आया था, लेकिन याद है मुझे और आपको आजाद करने के लिए मूसा ने यीशु खुद आया है। लेकिन कितने लोग हैं जो चर्च में होते हुए भी वो आज भी बॉन्ड है, या बॉन्डेज, वो गुनाह के स्लेव हैं, वो दुनिया के स्लेव हैं, वो जिस्म की ख्वाहिशों के स्लेव हैं, लेकिन यीशु ही है और उसके रूह को जिसकी कुदरत है जो मुझे और आपको आजाद कर सकती है। सो इससे पहले कि मैं और आप सर्व करें, वर्शिप करें, मुझे और आपको क्या होने की जरूरत है? आजाद होने की जरूरत, क्योंकि विदाउट फ्रीडम लिखा जहां रूह है। अच्छा लोगों ने इस वर्स को भी मिसअंडरस्टैंड किया, वो सोचते हैं जहां रूह है वहां डिसऑर्डर है। नो 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 नो, जो मर्जी नाचे गाए, नो, रूह का मतलब पता क्या है? क्योंकि ये हो नहीं सकता, सुनिएगा गौर से, कहीं रूह हो और वहां डिसिप्लिन ना हो। जब रूह आता है तो लोग आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते, बल्कि लोग कंट्रोल होते हैं। सो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने मूसा को भेजा, पैगाम देकर भेजा, ताकि मेरे लोगों, ओके, हाउ मेनी पीपल लाइक अ डील? आप में से कितने लोग हैं जो डील को पसंद करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट में जाके तो आप जब मेन्यू देखते हैं तो आप कहते हैं जी 5 लोगों के लिए क्या डील है, 6 लोगों की क्या डील है, बचत किस में होगी? सो आप में से कितने लोग हैं जो डील को पसंद करते हैं? नहीं। और अच्छा, हमेशा वो डील पसंद करते हैं जो मेरी और आपको फायदा पहुंचाए। कैन आई शो यू द डेविल इज अ ग्रेट डीलर। और 8वें बाब में, 9वें और 10वें बाब में इब्लीस ने 4 तरह की कंडीशन और डील रखी। द 4 डील्स। कितनी डील्स? व्हाट डू यू थिंक? सो खुदा ने मूसा को भेजा। खुदा ने पहले कहा मैंने फिरौन के दिल को क्या कर दिया है, और सुनिएगा जब दिल सख्त होगा खुदा अदालत करेगा। इसलिए लिखा है जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त, अगर मैं और आप अपना दिल सख्त करेंगे, देयर इज अ जजमेंट ऑफ गॉड, फिर खुदा अदालत भी करेगा। दैट्स सिंपल। ओके, सो क्विकली, सो इब्लीस ने 4 तरह की कंडीशन मेरे और आपके सामने रखेगा, और इसी तरह बनी इस्राएल के साथ हुआ कि खुदा ने जब मूसा को भेजा, दे हैव अ 4 कंडीशन। नंबर 1, लुक एट मी, मेरे साथ 8वें बाब की जरा 25वें आयत को देखें। पहली कंडीशन क्या थी? 8वें बाब की 25वें आयत। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा तुम जाओ और इसी मुल्क में, कौन से मुल्क में? सो नंबर 1 कंडीशन, नंबर 1 डील, बड़ी मुश्किल से फिरौन
मांगा, लेकिन सुनिएगा, मांगने के साथ उसकी क्या थी कंडीशन, और कंडीशन क्या थी? तुम नंबर वन कंडीशन क्या थी या नंबर वन डील क्या थी? ओके डील, मूसा देयर इज अ डील, मैं जान गया तुम्हारा खुदा कुदरत वाला है, तुम्हारा खुदा जोरावर है। और आपको मालूम है कि खुदा ने मेंढक क्यों भेजे थे? यू नो, क्योंकि मिस्रियों का एक देवता था जिसकी शक्ल मेंढक की तरह थी, और खुदा ने मेंढकों की वबा भेजकर ये दिखाया कि मैं तुम्हारे देवतों से भी जोरावर हूं। लेकिन फिरौन अपना दिल बार बार मुका करिएगा, कहीं मैं और आप भी फिरौन की तरह बार बार अपने दिल को सख्त, तो खुदा क्या करेगा? नंबर वन डील क्या थी? कब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर क्या कहा? कि तुम जाओ, लेकिन कहां? अपने खुदा के लिए। नंबर वन, डेविल आपको यह कहेगा गो एंड वर्शिप, बट डोंट गो फार, ज्यादा दूर ना जाना। और कितने लोग हैं जो चर्च में है बट दे हैव अ हार्ड टाइम टू गो फार। उनके लिए दुनिया से निकलना, जिस्म से निकलना बिग चैलेंज है। और इब्लीस उनको क्या कहता है? इट्स ओके, संडे को 2 घंटे के लिए जा और इबादत करके, क्या करके? और कितने लोग हैं जो 2 घंटे के लिए निकलते हैं, इबादत में आके दे गो बैक टू इजिप्ट। हेलो, आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन? दे गो सेम प्लेस, वो उसी जगह पर जाएंगे, वैसे जिंदगी गुजारेंगे और वही काम करेंगे, लेकिन खुदा का नो। इब्लीस ने क्या कंडीशन दी या डील क्या की? ओके आई एम रेडी, मैं तुम्हें जाने की क्या देता हूं, इजाजत देता हूं, लेकिन तुम्हें इबादत कहां करनी है? क्या खुदा ने यह कहा था कि तुम्हें इसी मुल्क में इबादत करनी है? खुदा ने क्या कहा था? लीव द इजिप्ट, कि तुम्हें मिस्र से। डू यू वांट टू वर्शिप गॉड? हम में से कितने जो हकीकी तौर पर वर्शिप करना चाहते हैं या खुदा को सर्व करना चाहते हैं? नंबर वन, हमें मिस्र से, मिस्र किस चीज को जाहिर करेगा? द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को। लेकिन कितने लोग हैं जो इतवार को 2 घंटे के लिए दुनिया से निकलते हैं और इबादत के बाद Are you hurt? और हम मुतमिन हैं कि मैं क्या कह के आया हूं, खुदा की इबादत। नो सर, खुदा में 2 घंटे के लिए रिहाई नहीं देना चाहता, वो हमेशा के लिए हमें ज़ाहिर करना चाहता है, ताकि मैं और आप हर रोज हर तरह से उसको सर्व कर सकें। लुक एट दैट। क्या कहा? तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा तुम जाओ और अपने खुदावन के लिए। मूसा ने जो आप किया, मूसा ने कहा ऐसा करना मुनासिब नहीं, क्योंकि हम खुदावन अपने खुद, ओ माय गॉड, किसके खुदा के लिए? मेरी और आपकी वर्शिप लोगों के लिए है या खुदा के लिए? हेलो, आर यू हियर? मूसा ने क्या कहा? मैं दुख के साथ कह रहा हूं, लिसन मी केयरफुली एंड बी केयरफुल। हमारे मुल्क की एक बड़ी नामवर वर्शिपर है, जब उसको कोई बुलाता है तो वो वर्शिप करता है और फिर मंडे को वो टिकटॉक गानों पे बना गई होती है। और किसी ने उसको इनवाइट किया, मैं कहा आई एम नॉट गोइंग टू प्रीचिंग देयर। मैं ऐसी वर्शिपर के साथ कभी खिदमत नहीं करूंगा जो इतवार को रूहानी हो और मंडे को नो, इट्स नॉट वर्क। आप ऐसे लोगों को जानते हैं कि नहीं? हेलो, इतवार को रूहानी हो, जब शादी आ जाए फिर अच्छा, आप तो नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों को आपने करते हुए देखा होगा कि नहीं? आई हैव सीन मैनी पीपल, मैंने ऐसे बहुत सारे ईमानदारों को देखा हूं। और एक क्वेश्चन होगा, सुनिएगा, मैं आगे जाके क्विकली बताऊंगा। इब्लीस इज ओके कि अगर आप 2 घंटे उसको गए हो, इसकेगा इट्स ओके, लेकिन 22 घंटे तुम्हें मेरे साथ रहना है।
सो वो मुझे और आपको क्या देगा? इजाजत देगा, गो ऑन संडे, 5 गीत गाओ, आगे घंटे का साइमन से कम बैक। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ गई। इस दैट द प्लान ऑफ गॉड? क्या खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि मैं 2 घंटे चर्च में गुजारूं और 22 घंटे मैं इब्लीस के साथ भागता रहूं? फॉर एग्जाम्पल, आप संडे को मुझे कलाम सुनते हुए देख लें और मंडे को मैं किसी शादी में डांस कर रहा हूं, तो आप मेरे बारे क्या सोचेंगे? हेलो, क्या ख्याल है? शुक्र है नियोमी को नाचना नहीं आता ना मुझे आकर शादियां से बड़े लोग की। कैन आई टेल यू, सुनेगा, दिस इज अ डेविल। आप जब शादियों में जाएंगे, आपके अजीज पता क्या कहेंगे? खुशी का थोड़ा सा। लेकिन आप किसको सर्व कर रहे हैं? अभी मेरी पिछले को भांजी की शादी हुई, जब वो गाना बजाना शुरू हुआ, मैं और मेरी फैमिली हम उठ के आ गए। बड़े लोगों ने हमें रोका, उन्होंने कहा जी आप मजहबी हैं। आप क्या है? थोड़े से कुछ नहीं होता। लेकिन कैन आई टेल यू, रोमियो के खत उसके 12वें बाब में लिखा है, इस जान के हम शक्ल ना बनो। आपको मालूम है लोग पहले की गुजारेंगे? शुक्रगुजारी की इबादत के फिर हेलो। सो बास का लोग कहेंगे पर सबसे दुआ कर लो। मैं कहूँगा भाई जी अपना काम शुरू करो, ये फॉर्मेलिटी रहने दो। सर्व कर लो। कैसे? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान। सो डेविल क्या कहेगा? स्टे है, 2 घंटे के लिए जाओ और आगे जाके ओके। सो मुझे और आपको मिस्र में गए कर, मिस्र क्या है? नंबर 1 दुनिया, नंबर 2 मिस्र क्या है? पुरानी इंसानियत, द ओल्ड नेचर। अब इस कहेगा बस तू जहां है, आपको दुनिया को भी तो रखना है ना। अच्छा, आपके रिश्तेदार आपको क्या कहते हैं जब शादी होके? भाई जी दुनिया में भी थे। तो मैं आपको ये बता, जो दुनिया को रखेगा वो दुनिया में ही रह जाएगा। आपको इब्लीस पता क्या कहता है? हैव जीसस एंड हैव द वर्ल्ड। यीशु को भी रखो और दुनिया को भी रखो। लेकिन सुनिएगा, मैं और आप दोनों को नहीं रख सकते। या दुनिया को रखे या मसीह को रखे। पिछले दिनों मैंने शायद आपको बताया, मोटा करिएगा, बहुत सारी शादियों में पता प्रॉब्लम क्या हुई है कि अलोग डेविल, उन्होंने अपनी शादियों में किसको दावत दी है? जब मैं दुनिया का म्यूजिक लगाऊंगा तो मैं किसको अलो कर रहा हूं? हेलो, जब मेरी बेटी की बर्थडे होगी और मैं दुनिया का म्यूजिक लगाऊंगा तो मैं किसको अलो कर रहा हूं? हेलो, तो फिर मेरी आपकी गवाही क्या होगी? सो डेविल ने क्या कहा? स्टे है और यहीं रह के क्या करेंगे? इबादत कर। तो मूसा मान गया? नो, उसने कहा इम्पॉसिबल ऐसा। सो पहली डील क्या थी? मूसा ने कॉम्प्रोमाइज कि हमारे साथ क्या कर लो, समझौता कर लो और हमारे साथ ही मिलकर खुदा की क्या करो, इबादत करो। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे जी फ्रेंडली लोग बने, जी फ्रेंडली चर्च बने, सबको क्या करें? वेलकम करें। लेकिन जब मैं दुनिया को कलीसिया में वेलकम करूंगा तो फिर मैं और आप दुनिया खुदा को कैसे सर्व करेंगे? हेलो, अगर मैं और आप हर चीज को वेलकम करेंगे तो फिर मैं और आप खुदा को कैसे सर्व कर सकेंगे? ओके, फिर खुदा ने मूसा को भेजा। सेकंड कंडीशन मालूम है क्या थी? उसे कहा तुम ऐसे करो, बंदे बंदे चले जाओ कि बीवी बच्चों को, दिस इज अ सेकंड कंडीशन। सो मूसा ने क्या कहा? नो, हम तो पूरा का पूरा। द सेकंड कंडीशन इज गाय, चल भलिए तेरी अज तबीयत ठीक नहीं, तू घर है कि मैं भज के चर्च होके आना, कि मैं भज के ही गावांगा। The condition. Sometimes devil says, it's okay. आप जाओ,
क्यों? क्योंकि वो हमेशा खानदान पर अटैक करेगा। आपको मालूम है कितने लोगों के लिए एज अ फैमिली चर्च आना मुश्किल है कि नहीं? You have a hard time. You have a hard time. टैक्स का डील, गावल के गाँव के डील, बंदे बंदे जाओ। अच्छा जूल का काम है, बुगिया बुगिया चलिया जाएंगे कि बंदे। So we have to be careful. So डील तू उसने कहा कॉम्प्रोमाइज कर लो, समझो का, लेकिन मूसा ने क्या कहा? नो डील। हम पूरे का पूरा, मेरा क्वेश्चन है, आप अकेले खुदा को सर्व कर रहे हैं या आपका पूरा खानदान खुदा को सर्व कर रहा है? लेकिन सर्व से पहले मुझे आपको क्या होना चाहिए? क्योंकि बाइबल कहता है जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता वो कलीसिया का भी। जी मैं पागलिया पर मेरा खानदान ही खुदा को आना कि कहो लोग की चर्च नहीं जाएंगे। हेलो, घर में किसी रिश्तेदार की शादी हो तो लोग उस दिन, तो फिर मैं और आप किसको सर्व कर रहे हैं? नंबर 3 कंडीशन क्या थी? उसने कहा डोंट गो फार, ज्यादा दूर ना जाना। द थर्ड कंडीशन उसने क्या कहा? डोंट गो फार। और आपको मालूम अगर आप दूर नहीं जाएंगे तो आपके लिए हमेशा आजमाइश होगी वापस जाने की। सो डेविल हमेशा आपको परमिशन देगा लेकिन आपको ज्यादा दूर जाने, इसलिए कितने ईमानदार हैं जो इतवार को ईमानदार होते हैं और मंगे पुलिस के साथ भाग रहे होते हैं, गेट विद द डेविल। लेकिन खुदा मुझे और आपको दुनिया से, डू यू वांट टू वर्शिप गॉड? क्यों खुदा ने कहा कि मिस्र को छोड़ो? सेपरेशन। खुदा का अगर तुम्हें मेरी वर्शिप करनी है, मुझे सर्व करना है, मेरी ताबेदारी करनी है, तुझे दुनिया से अलग होना होगा। That's all about. So तीसरी कंडीशन फ्लो ने क्या की? डोंट गो फार, ज्यादा दूर। अच्छा कितने ईमानदार जिन्ना को दूर जाए नहीं जाना, एंड स्टे वेयर दे लाइक, वो वही है जहां वो रहना चाहते हैं। नंबर 4 कंडीशन उसे कहा ओके डील। कौन सी डील है आप? 4 कि अपने मुआशी छोड़ दो, अपना रुपया पैसा यहां छोड़ दो और जाकर खुदावन की क्या करो? सो मूसा ने क्या कहा? डन। हेलो, जब मैं स्टडी कर रहा था व्हाट डज मीन, क्यों मूसा ने इस डील को नहीं मान लिया? ओके हम जाकर नेटों से महंगे करेंगे, हम अपने जानवरों को भी छोड़ जाते हैं, हम अपना रुपया पैसा भी छोड़ जाते हैं और वी आर रेडी, हम जाने के लिए तैयार है, हम खुदा की बातें करेंगे। नो सर, अब मूसा ने कहा नो फॉर इम्पॉसिबल, हम सब कुछ लेकर जाएंगे और इवन अपने जानवर की एक खूर तक भी बाकी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? वाई? उन्होंने कहा ना सिर्फ हम अपने बदों से वर्शिप करेंगे, हम अपने पोजेशन से, अपने रुपए पैसे से भी खुदा को सर्व करेंगे। अच्छा कितने लोगों के लिए गीत गाना आसान है पर खुदा को देना? हेलो, बट वी वांट टू सर्व द लॉर्ड, वी गॉट पोजेशन, वी गॉट गिविंग। लेकिन सुनिएगा, जो खुदा को दिल देगा, रुपया पैसा खुदा को देगा, उसके लिए कभी मुश्किल नहीं होगा। सो मूसा ने क्या कहा? नो, हमें इन चीजों की जरूरत है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि ये चीजें हम खुदा को नजर करना चाहते हैं। वी वांट टू गिव टू गॉड। अच्छा बहुत दफा मैं मांगता हूं, बहुत सारे चर्चेस पास्टर हमेशा क्या मांगते रहते हैं? पैसा। आई नो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहां हैं और हमारा फोकस क्या है। लेकिन खुदा जो हमें देता है, हमें उससे भी खुदा को क्या करना है? सर्व करना है। सो डील क्या थी? अच्छा कितने लोग हैं प्लीज कहते ओके गो टू चर्च, वर्शिप गॉड, बट डोंट गिव टू गॉड। लेकिन तुम्हें खुदा को, हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो डील 4 क्या थी? अपने मुआशी, रुपया पैसा छोड़ो और जाकर खुदा की क्या करो?
हेलो, लेकिन मूसा ने क्या कहा? सो हमें से कितने लोग हैं जो खुदा को सर्व करना चाहते हैं या खुदा की इबादत करना चाहते हैं? सो फिरौन ने कितनी डील्स रखी? 4। सो मूसा ने कौन सी डील ली? हाँ, मूसा ने 4 की 4 डील को क्या कर दिया? उसने कहा एक ही है, जो खुदा कहेगा हम सिंपल वो करेंगे। सो खुदा नंबर 1, इससे पहले खुदा मुझे और आपको सर्व करने का कहे, वो मुझे और आपको ज़ाहिर करवाएगा। क्योंकि बॉन्डेज में रहकर मैं और आप खुदा को सर्व, खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया कि बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाले। आप में से कितने लोग हैं जो आज़ाद हैं रूहानी तौर पर, और खुदा ने मुझे और आपको निजात दी है। खुदा ने हमें मुझे और आपको गुनाह से रिहाई दी है, अबलीस से रिहाई दी है, पुरानी इंसानियत से निकाला है, ताकि मैं और आप खुदा की क्या कर सके। लेकिन कितने लोग हैं जो आज भी बॉन्ड हैं? सो मैं सुबह कहूँगा, देखिएगा किस एरिए में किस चीज ने आपको गुलाम बना रखा है। लेकिन आज सुबह मैं आपको यह कहूंगा, खुदा की कुदरत आपको हर तरह की गुलामी से आजाद कर देगी, ताकि मैं और आप, बस का दुनिया मुझे और आपको अपनी तरफ क्या करेगी? हेलो, पुरानी ख्वाहिशें मुझे और आपको क्या करेगी? मेरे से निकाल लीजिएगा एक रेफरेंस के लिए, पहला करंथियों का खत उसका 10वां बाब। लुक एट दैट रेफरेंस। पहला करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 6ठी आयत। पहला करंथियों 10 बाब उसकी 6 आयत। पहला करंथियों का खत 10वां बाब 6 आयत में लिखा है, ये बातें हमारे वास्ते इबारत ठहरी ताकि हम बुरी चीजों की, वाह, कैसी चीजों की? आगे क्या लिखा है? जैसे उन्होंने, ओके चले पहली आयत से देख ले। ए भाइयों, मैं तुम्हारे इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारा सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब समुंदर में से सब ने उसी बादल और समुंदर में। अच्छा, कितने लोग हैं जो मुतमिन है जी मैंने बैप्तिस्मा ले लिया है? सो बैप्तिस्मा तो बनी इस्राएल का भी हुआ था। हेलो, आर यू हियर? ओके, सो क्या बैप्तिस्मा को कनान में ले गया? हेलो, सिर्फ बैप्तिस्मा लेने से क्या बनी इस्राएल कनान में चली गई? माय गॉडनेस। और आगे क्या लिखा है? और सभी ने उसी बादल और समुंदर में मूसा का क्या लिया? किसी और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी, वाह, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीके जो उनके साथ चलती थी, और वो यीशु मसीह था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप मसीह को पुराने नामा में देखते हैं। और आपको मालूम है क्यों मूसा को खुदा ने कनान में जाने नहीं दिया? क्योंकि उसने चट्टान पर सेकंड टाइम क्या किया था? वाई? क्यों खुदा ने मूसा को सिर्फ चट्टान को मारने से, मिस्र में जाने से रोक दिया? क्यों? क्योंकि वो चट्टान, अच्छा मूसा ने कहा पहला तजर्बा चंगा है कि गुजा भी पहली दफा खुदा का उस चट्टान को मार, और वो क्या कहेगी? लेकिन दूसरी दफा खुदा का मार, खुदा का तुम्हें कहना है, और वो चट्टान। सो व्हाट इज मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खुदा बनी इस्राएल को यह बताना चाह रहा था, मुझे और आपको, कि मसीह एक ही दफा दुख उठाएगा, एक ही दफा मसलूब होगा, एक ही दफा मारा जाएगा, लेकिन नो सेकंड टाइम, नो सेकंड टाइम। और जैसे मूसा ने खुदा की ना मांगी, यार इन ट्रबल। और आगे क्या लिखा है? मगर उनमें से अक्सरों से खुदा, कितनों से? आई हैव अ क्वेश्चन, क्या खुदा हमसे राजी है? मिरेकल हर रोज मौजे हो रहे थे, आसमान से मन बरस रहा था, जूतियां नहीं टूट रही थी, कपड़े नहीं फट रहे थे, एवरी डे मिरेकल, वाह। लेकिन खुदा उनसे खुश था। कितने लोग जगह मौजे वे के वाह 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 वाह, लेकिन मौजे का मतलब ये नहीं है कि खुदा उनसे,
May God help us. चनाचा वो बियाबान में क्या हो गए? So God doesn't want with us. खुदा चाह रहा कि मैं और आप इस दुनिया के साथ हलाक ना हो. So church, what we learn, खुदा मुझे और आपको आज़ाद करवाता है, लेकिन उस आज़ादी के पीछे पर्पस क्या है? कि मैं और आप खुदा को क्या कर सकें. So अब क्वेश्चन ये है, क्या मैं और आप खुदा को उस तरह सर्व कर रहे हैं जिस तरह खुदा का कलाम कहता है, या हमने कहीं ना कहीं समझौता कर लिया? आपको मालूम है कि हम फेसबुक को 5 घंटे देखते हैं और खुदा को कितना वक्त देते हैं? हेलो, डोंट गो फॉर. अब तो फोन भी हमारे कहाँ होते हैं? तकिए के. डोंट गो फॉर. मे गॉड हेल्प अस. सो डेविल आपको इजाजत देगा, लेकिन अपनी कंडीशन पर. हेलो. सो कितने लोग हैं जो खुदा को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो गुलाम हैं? लेकिन खुदा पहले मुझे और आपको रिहाई देगा, उसके बाद वो हमसे खिदमत लेगा. आर यू हियर? मैं अभी इस्लामाबाद में था. व्हाट अ ट्रेजेडी. और मुझे दुख होता है कि जब से खिदमत में सिर्फ पैसा आया, मे गॉड हेल्प अस, हमें हर काम के लिए क्या चाहिए? एंड द डेविल से टेक इट द मनी, टेक द मनी, एंजॉय. मुझे कल मेरा एक स्टूडेंट का दुबई से उसने मुझे कॉल की. उसको कोई इंग्लैंड में खिदमत के लिए बुला रहा है, कहीं बुला रहा है, तो मुझे कहा सर मुझे नसीहत करें, मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहा बेटा फेम, नेम एंड मनी से बच के गई. शोहरत से, दौलत से क्या गई? क्योंकि लालची खुदा की बादशाही में दखल. अगर मेरे दिल में लालच होगा, खुदा मेरे लिए कभी दरवाजे नहीं खोलेगा. खुदा मेरे लिए मुझे कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा. कैन आई टेल यू यस्टरडे नाइट, आपको मालूम है हमने जगह ली है, और मैंने 40 साल में खिदमत में ये देखा है, ना मैं खुदा जानता है, खुदा के बाद नियम ही जान किया है, ना हम कभी किसी से पैसा मांगते हैं, ना हम कभी किसी को पैसे का कहते हैं, चाहे हम मुश्किल में भी क्यों. वी जस्ट ट्रस्ट द लॉर्ड. आपका ईमान फर्क होगा, लेकिन दिस इज आई बिलीव. मैं कहा खुदा तूने कहा था हमने जगह बाय कर ली है, लेकिन ना मैं किसी को कहूंगा, ना मैं किसी से मांगूंगा. अगर तेरी मर्जी है तू मुहैया करेगा तो हम ये बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं तो पाई हो पाई. Nothing. Somebody called me yesterday night. कल शाम किसी ने मुझे कॉल की. उसने कहा मुझे पता चला आपने जगह ली है. मैं कहा जी हाँ ली है. उसने कहा खुदा मेरे दिल पर डाला, आपको कितना पैसा चाहिए, हो सकता है मैं आपकी मदद करें. मैं कहा गो एंड प्रे फॉर दैट. डू यू बिलीव गॉड? सो कितने लोग हैं जो आज भी गुलामी में रह के खुदा को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो जिस्म में रहकर है, वो दुनिया में रहकर है, वो खुदा को क्या करना चाह रहे हैं, बट दे कैन नॉट प्लीज गॉड. मैं और आप खुदा को खुश, इब्लीस का क्या ये भी रख और वो भी रख. लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो आज आजाद होना चाहते हैं? लेट्स स्टैंड दिस मॉर्निंग. हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं. I have a question. क्या मैं और आप खुदा को उस तरह सर्व कर रहे हैं जिसका खुदा चाहता है? क्या मैं और आप उस तरह खुदा की इबादत कर रहे हैं जिसका खुदा चाहता है? क्या मैं और आप खुदा की उस तरह वर्शिप कर रहे हैं जिसका खुदा वर्शिप चाहता है? You know, let me tell you church, जब खुदा ने मूसा को कहा कहां जाके वर्शिप करना, मैं वहां स्टेज लगाऊंगा, मैं वहां पुरपा रखूंगा, मैं वहां तुझे बेस्ट साउंड सिस्टम मुहैया करूंगा, तुम्हारे पास 6 लाख रुपए वाला कीबोर्ड होगा, और फिर तुम मेरी वहां क्या करना? हेलो. अगर तुम्हें वर्शिप करनी है और वहां स्टेज नहीं लगेगा, वहां तुम्हें मजबा बनाना है और उस मजबे पर तुम्हें कुर्बानी रखनी है.
That's all about. That's the worship. और मैं आखिर में ये कहूँगा, the real worship, not just a music and song. The real worship, हकीकी इबादत, हकीकी प्रस्तुति सिर्फ गीत गाना और म्यूजिक नहीं है. हकीकी इबादत अपने बगैर कुर्बानी के लिए पेश करना है, जो पाक हो, जिंदा हो और खुदा को पसंद आए. So खुदा मुझसे और आपसे क्या चाह रहा है? कुर्बानी. किस चीज की? Are you willing? So खुदा मुझे और आपको क्या कह रहा है? Come and worship me. मेरी आके क्या करो? लेकिन कहां? बियाबान में, लग होकर, पुशीदगी में. और सुनिएगा, जो लोग पुशीदगी में वर्शिप नहीं करते, अगर मैं पुशीदगी में वर्शिप नहीं करूंगा, संडे को आके मैं हाथ खड़े करूंगा, तो ये क्या कारी है? It's not a worship. क्योंकि मैंने पूरा हफ्ता ना हाथ उठाया ना अपना दिल उसको दिया है. लेकिन कितने लोग हैं जो रैगी हैं, जो कहेंगे खुदा मैं कहीं ना कहीं बॉन्ड हूं, मैं बंधा हुआ हूं, मेरा खानदान बंधा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं आज हम आजाद होके जाएं, ताकि जहां तू चाहता है, जैसे तू चाहता हम तेरी वर्शिप करें. हम अपनी आंखों को बंद कर ले.